नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज में हूं आपके साथ अभिनव प्रताप सिंह शौर्य भैया। स्टार न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टार न्यूज के इस खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे रसिया और यूक्रेन युद्ध की। इसी पर आधारित हमारी ये खास पेशकश। यूक्रेन में रूस का युद्ध आज अपने दूसरे वर्ष में आ चुका है और पिछले एक साल से चल रहे युद्ध को लेकर दुनिया उस समझौते तक नहीं पहुंच पाया है जहां से युद्ध खत्म हो सके। इस युद्ध ने हजारों लोगों को मार डाला है और दर्जनों शहरों, कस्बों और गांवों को बर्बाद कर डाला है। लाखों लोग युद्ध की वजह से पलायन करने पर मजबूर हुए हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा करने की जिस उम्मीद के साथ युद्ध की शुरुआत की थी वो नाकाम होता दिख रहा है। यूक्रेन के प्रतिरोध ने रूस को युद्ध के शुरुआती दिनों में ही चौंका दिया था और आज युद्ध के एक साल बाद आइए जानते हैं कि पिछले एक साल में यूक्रेन युद्ध में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। युद्ध के एक साल में यूक्रेन ने ज्यादातर उन हिस्सों को रूस से फिर से छीनने की कोशिश की जिसे वो जंग के शुरुआती दिनों में हार गया था। लिहाजा दोनों पक्षों के लिए युद्ध काफी तनावपूर्ण रहा। युद्ध के एक साल बाद रूस लगभग यूक्रेन के 1/5 हिस्से पर अपना कंट्रोल करता है। लिहाजा ये संघर्ष फिलहाल खत्म होने की दिशा में नहीं है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की किसी भी तरह की शांत वार्ता को लेकर सख्त रुख बनाए हुए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति अभी भी पश्चिमी हथियारों को जुटाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, जबकि रूस का आरोप है कि पश्चिमी देशों की वजह से ही यूक्रेन युद्ध की आग में अभी तक जल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा यूक्रेन युद्ध के जरिए दुश्मन देश रूस को फिर से विघटित करने की कोशिश कर, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम होगी। युद्ध की पहली वर्षगांठ के मौके पर एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें मांग की गई थी कि मॉस्को को अपने सैनिकों को यूक्रेन से वापस लेना चाहिए और लड़ाई बंद करनी चाहिए। इस प्रस्ताव के पक्ष में 141 मत पड़े और 32 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जबकि बेलारूस, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, माली, निकारागुआ और सीरिया ने रूस के पक्ष में वोट डाला। रूस के उप संयुक्त राष्ट्र के राजदूत दिमित्री पोलंस्की ने इस प्रस्ताव को बेकार कहकर खारिज कर दिया, जिसे ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए वैश्विक समर्थन का एक शक्तिशाली संकेत बताया था। वही बाउट यूक्रेन विध्वंस का गवाह बन गया है और पश्चिमी देशों का मानना है कि अभी तक इस जंग में रूस के 1,80,000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन के करीब 1 लाख सैनिक मारे गए हैं। हालांकि यूक्रेन ने 23 फरवरी को दावा किया था कि अभी तक इस युद्ध में रूस के 1,45,850 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन पिछले एक साल से चल रहे युद्ध में यूक्रेन ने कभी भी आधिकारिक तौर पर अपने सैनिकों की मौत की जानकारी नहीं दी है। वहीं रूस ने आखिरी बार पिछले साल सितंबर में अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा सार्वजनिक किया था, जिसमें उसने कहा था कि यूक्रेन में उसके 6,000 सैनिक मारे गए हैं। वहीं रूस की न्यूज वेबसाइट मॉस्को टाइम्स ने दावा किया कि 17 फरवरी 2023 तक रूस के 14,709 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ी तबाही आम नागरिकों ने ही झेली है और संयुक्त राष्ट्र के 21 फरवरी 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल से चल रही लड़ाई में यूक्रेन में 8,006 आम नागरिक मारे गए, जबकि 13,000 आम लोग युद्ध में घायल हुए हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों में कहा गया है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध में अभी तक 487 बच्चों की मौत हुई है और 954 बच्चे गंभीर घायल हुए हैं। वहीं इस युद्ध में मरने वाले लोगों में 60% लोग पुरुष जबकि 40% महिलाएं हैं। वहीं यूक्रेन युद्ध में विस्थापितों की संख्या 80 लाख तक पहुंच गई है, जो अलग अलग यूरोपीय देशों में शरणार्थी बनने पर मजबूर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की वजह से 28 लाख आम नागरिक यूक्रेन छोड़कर रूस चले गए हैं, जबकि 15 लाख से ज्यादा लोग पड़ोसी देश पोलैंड में और 11 लाख जर्मनी में शरणार्थी बनकर गए हैं। यूक्रेन युद्ध ने इकोनॉमी को गंभीर तौर पर प्रभावित किया है। IMF ने पिछले साल अनुमान लगाया था कि यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार 3.2% तक जा सकती है। हालांकि अब तक IMF ने इकोनॉमी ग्रोथ को घटाकर 2.9% कर दिया है। हालांकि IMF का अनुमान है कि 2024 में दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार फिर से तेज होगी और ये 3.4% तक पहुंच सकती है। यूक्रेन युद्ध का अफ्रीकी देशों पर काफी असर पड़ा है, जहां यूक्रेन ने खाद्य सामग्रियों की सप्लाई की जाती थी। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी कि अभिनव प्रताप सिंह शौर्य भैया को इजाजत दीजिए। ताजा तरीन खबरों के अपडेट के लिए स्टार न्यूज चैनल के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें।